साथियों, आपके काफ़ी कमेंट जो आ रहे थे कि सर राजस्थान में पशु परिचर के स्पेशली जो बी पार्ट है, पार्ट नंबर जो आपका बी आता है उस पर वीडियोस बना दीजिए। तो आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड पर बी पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हो, हमारी 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी और उस सीरीज़ का लगभग चौथा पार्ट आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूँ। 157 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो साथी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ क्विज़ होती रहती है, और इसके साथ ही व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ जाता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो रट के रखना इस प्रश्न को। सन 1965 के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से एक दूध पीते बछड़े में आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? तो एबोमेजेम जो है वो सबसे अधिक डेवलप होता है, यानी विकसित होता है। उसके बाद देखिएगा, वे फसलें जो भूमि को पूर्ण या जड़ से ढकने के माध्यम से कटाव से मिट्टी की रक्षा करने में सक्षम है, जो फसलों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। क्या करती है? उनकी रक्षा करती है। अगला प्रश्न, आमतौर पर निषेचित अंडा गर्भाशय में कब तक पहुंचता है? तो जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन जो होता है उसके लगभग 3 से 5 दिन बाद ये जो है दोस्तों गर्भाशय के अंदर यानी यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, सेमिनल वेसिकल ग्रंथि किस पशु में होती है? तो दोस्तों कुत्ता के अंदर जो है वो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स है वो पाई जाती है। रानीखेत जो रोग होता है वो दोस्तों एक प्रकार से हम अगर देखें उसको तो वो आपके मुर्गियों के अंदर विषाणु वायरस जनित रोग माना जा सकता है। किस में होता है? मुर्गियों के अंदर होता है। रानीखेत बीमारी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो मुर्गियों की है। किसकी है? मुर्गियों के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन याद रखना ये वायरस जनित है यानी विषाणु जनित रोग है। उसके बाद दुग्ध बुखार बीमारी का कारण जो है वो विषाणु जनित है। क्या है? विषाणु जनित है। उसके बाद देखिएगा, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सीकर और झुंझुनू के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो ये जोहड़ बीड के अंदर स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी परिषद नस्ल है? यानी परिषद नस्ल जो है दोस्तों आपकी आ जाती है। परिषद जो नस्ल है आपके देखिएगा दोस्तों जखराना है, वो करेक्ट रहेगी। प्रसिद्ध यहाँ पर ये नस्ल आ जाती है। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। आपको कूट दे रखे हैं सूची के अनुसार। प्रजनन केंद्र है डग तो झालावाड़ में आ जाता है ना। नोहर हनुमानगढ़ में राठी गाय के लिए प्रसिद्ध रहेगा दोस्तों, यानी सी का फैला रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर बी का दूसरा यानी थार पारकर के लिए चंदन और डग जो है वो मालवी के लिए जाना जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, शहद की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों एपिस ड्रोसेटा से शहद की जो है हमें प्राप्ति होती है। इसके बाद देखते हैं, ये मधुमक्खियों की एक किस्म है नस्ल के रूप में। किस जानवर का एक पेट बड़ा सिक्के वाला होता है जो जुगाली में असमर्थ होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट का नाम यहाँ से लिया जा सकता है, रेगिस्तान का जहाज जिसको कहा जा सकता है। उसके बाद मनुष्य को हस्ताक्षरित पशु रोग है दोस्तों इम्पोर्टेंट, एंथ्रस का नाम यहाँ से लिया जाएगा। किसका? एंथ्रस का। उसके बाद ग्लेटोपिसिस जो है ग्लेटोपिसिस है, तो स्तनपान बंद करना, यहाँ पे क्या आ जाता है? स्तनपान बंद करना। उसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न जो आ जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलेक्टिन हार्मोन स्रावित होते हैं। किसके माध्यम से होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये अंडाशय के माध्यम से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? भैंसों की सबसे छोटी नस्ल है भदावरी, करेक्ट रहेगा भदावरी।
उसके बाद अगला प्रश्न, जमुनापुरी बकरी के कान कैसे होते हैं? तो लंबे और लटकते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके बीच में, बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बर्बरी का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर एंथ्रेक्स का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, छूत की बीमारी में एकदम से रोकथाम के लिए कौन सा जैविक उत्पाद प्रयोग में लाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है BVCG का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, पशु को जहरी बुखार होने पर उसके शरीर का जो टेम्परेचर है यानी तापक्रम होता है वो लगभग मान के चलिएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर और हरियाणा का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 4.5% देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न, मादा साहीवाल का भार कितना होता है? तो लगभग मान के चलिएगा 408 किलोग्राम के समथिंग देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुजाता किसकी जाति है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, गाय की होती है। शायद आपने न सुना होगा लेकिन ध्यान देना इस पर। अगला प्रश्न देखिएगा, जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल के भैंस में पाई जाती है? प्यारा प्रश्न दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, सुरती करेक्ट रहेगा, सुरती। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो शेखावाटी क्षेत्र में चोकला जो है भेड़ की नस्ल देखने को मिल जाती है। उसके बाद पुगल किस पशु की नस्ल है? तो पुगल तो हम जानते हैं सर, क्या बता रहे हो, भेड़ की नस्ल है, हम जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में 10 वर्ष प्रारंभ की गई थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 1990-91 के समथिंग जो है इसको प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? तो जमुनापुरी नहीं है मेरे दोस्त, जमुनापुरी नहीं है। खेरी तथा लोही नस्लें किसकी है? तो भेड़ और बकरियों की आ जाती है क्रम से इस तरीके से, खेरी भेड़ की और बकरी लोही जो है वो बकरी की आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट आ जाता है, ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथेरिया असामा रहेगा। उसके बाद देखिएगा, टोगेनबर्ग का मूल निवासी है स्विट्जरलैंड का है। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल की बात की जाएगी दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा नेलोर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियाँ चोगला, मगरा और नाली है? तो दोस्तों भेड़ की तो है ना, भेड़ की है। 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? तो इम्पोर्टेंट है 2.5 इंच के समथिंग। उसके बाद बात करते हैं, गल कंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? तो दोस्तों जाफराबादी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके बीच में, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों चिकनी, मुलायम और लचीली होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? तो इसमें हल्का होगा दोस्तों, कैसा होगा? हल्का होगा। उसके बाद गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम करना चाहिए? तो लगभग मान के चलिएगा 6 घंटे पहले यानी पूर्व करना चाहिए। राजस्थान का एकमात्र पक्षी स्थल है, बड़ा अच्छा प्यारा प्रश्न हो सकता है दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है, सीतापुरा के अंदर, मोस्टली याद रखिएगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित नहीं है, क्या है? नहीं पूछा है। तो दोस्तों याद रखना, नागौरी गाय, नाली भेड़, शेखावाटी बकरी, मालपुरी की भेड़ गाय होती है लेकिन भैंस नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न 199 प्रश्नों तक मैंने जिक्र कर लिया है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।